वाजपेयी जी, उसके बाद आ रहा हूं शेब जमा, आ रहा हूं आपके पास। वाजपेयी जी, आपने सुना आलोक शर्मा भी वही बात कह रहे हैं, चुनाव आने वाला है इसलिए बीजेपी दंगे करा रही है। और आतिशी की पार्टी ने तो सर्वे करा लिया, 11 लाख लोगों में से 80-90% कह रहे हैं बीजेपी दंगाइयों की पार्टी है। क्या कहेंगे वाजपेयी जी? मानव जी और पैनल पे जितने सम्मानित लोग बैठे हैं, इनसे मैं एक सवाल पूछता हूं, जो पार्टी सत्ता में होती है वो दंगे क्यों कराएगी? इसका जवाब बिल्कुल सही आना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस के राज में जब दंगे होते थे तो कांग्रेस कराती थी क्या? आलोक जी फंस जाएंगे इस सिलसिले में। ऐसा नहीं होता। जो सत्ता में सरकार सत्ता में जो पार्टी होती है वो कभी दंगे नहीं कराएगी। हाँ, ये हो सकता है कि रोकने में असमर्थ हो, लेकिन दंगे की मतलब सत्ता से कौन उखाड़ेगा? विरोधी पार्टियां उखाड़ती हैं, उसके लिए प्रदर्शन करती हैं, उसके लिए बदनाम करती हैं, उसके लिए तरह तरह के क्रियाकलाप करके गठबंधन बनाती है कि इनको सत्ता से हटाया जाए। तो ये तो माना, पर ये कहना कि बीजेपी दंगे करा रही है, ये तो हमारी समझ से तो परे है। हो क्या रहा है कि विचारधारा की लड़ाई है। बीजेपी की डिक्लेयर्ड पॉलिसी है कि अपीजमेंट को हम नहीं सहन करेंगे। कांग्रेस की डिक्लेयर्ड पॉलिसी थी, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी कहा था कि भाई अपीज माइनॉरिटी का पहला हक है। हम ये कहते हैं ना अपीजमेंट करिए ना उनको इग्नोर करिए। सत्ता तो संविधान के हिसाब से चलती है ना। चाहे इनकी कांग्रेस की सरकार है राजस्थान में, अब जो कितना मतभेद हो जाएगा, अगर राजस्थान में भी ये कहेंगे कि बीजेपी करा रही है और दूसरे राज्यों में भी बीजेपी करा रही है, तो आपकी सरकार भी फेल है। इसका मतलब प्रिवेंटिव मेजर्स क्यों नहीं लिए गए राजस्थान में? और ये सिमिलर फार्मूला लगता है यहां पर बीजेपी की सरकार है। लेकिन इसके साथ साथ एक और बात है, क्या समाज में जो ये मौलाना बैठे हैं, जो रिलीजियस गुरु बैठे हैं, चाहे वो हिंदू के हैं चाहे मुस्लिम के हैं, उनकी जिम्मेवारी नहीं बनती है कि एक बार अपील करें? आप बता दीजिए कहां से अपील आ रही है? ना मुस्लिम समाज से अपील आ रही है, ना हिंदू समाज से। एक सेकंड में शोएब जमई से जवाब ले रहा हूं, क्योंकि आपने उनके पाले में गेंद डाली है। आतिशी, इसके बाद आ रहा हूं। लेकिन वाजपेयी जी, आपने कहा जो भी सत्ता में बैठा है वो दंगे क्यों कराएगा, तो फिर तो ये तो राजस्थान पे भी लागू होना चाहिए। अशोक गहलोत की कांग्रेस की सरकार है, वो क्यों दंगे कराएगी भाई? राजस्थान में वो क्यों दंगे कराएंगे? बिल्कुल ठीक बात है। हम ये कह रहे हैं कि प्रिवेंटिव मेजर, चाहे बीजेपी की सरकार हो चाहे और किसी राज्य में किसी की सरकार हो, प्रिवेंटिव मेजर्स में फेलियर हो सकता है। ये तो कौन करा रहा है, ये तो बताइए किसकी वजह से हो रहा है? आलोक शर्मा कह रहे हैं देश भर में बीजेपी ने माहौल बनाया है। नहीं भाई, ये कैसे कह सकते हैं ये बात कि बीजेपी के सारी बात मान ली जाती है क्या? देखिए, हम कह रहे हैं कि समाज भी उसके लिए जिम्मेवार है। जहांगीरपुर में हिंसा हुई, उसके बाद समाज के लोग निकल के आए, तो हिंदू भी आए, मुस्लिम भी आए, उन्होंने सरदम बैठ के बैठक की और उसके बाद शांति हो गई। मतलब वो जो कल्चर था हम लोगों का, वो कहां गायब हो रहा है? ओके, शोएब जमई बोलिए। अरे भाई, ये राजनीतिक स्टंट है, राजनीतिक स्टेटमेंट है मानक जी। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। देखिए, सरकारें बिल्कुल नहीं कराती, सरकारों का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। एक छोटा सा एग्जांपल आधे सेकंड का। शुक्रवाबाद में एक दरगाह है और उसमें 1 तारीख से 4 मई तक लगातार उर्स होता है 1938 से, और लाखों लोग आते हैं। वहां की कमेटी ने एसएसपी को पर्सनली मिले, एसएसपी को लिख के दिया कि पुलिस डिप्लॉयमेंट करिए, और एक पुलिस का आदमी नहीं आया वहां। लेकिन उसके बावजूद देखिए, हिंदू भी आते हैं, मुस्लिम भी आते हैं, कहीं कोई जरा सा इंसिडेंट नहीं हुआ। नंबर 1। दूसरा एग्जांपल मैं देता हूं, ये महाराष्ट्र में एमएनएस वाले ठाकरे दूसरे के घर पे जाके हनुमान चालीसा पढ़ोगे? भाई, हनुमान चालीसा पढ़ना है तो मंदिर में पढ़िए ना जाके। अगर उसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया गया? सवाल यह है, ब्यूरोक्रेट को अगर जरा सा इशारा मिलेगा इनडायरेक्टली भी, तो वो एक्शन नहीं लेगा। इसी तरह अगर आप सरकारों को बचाने के चक्कर में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं करोगे, तो भी इस तरह की बातों पर रोक नहीं लगेगी। और तीसरा ये कि धर्म गुरुओं को आकर अपील करनी चाहिए, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करनी चाहिए, और सही बात को सही, गलत को नहीं, शोएब जमई तो कह रहे हैं कि वो तो सही बात कह ही रहे हैं। वो तो ये कह रहे हैं हमारा समुदाय करता नहीं है, हिंदू समुदाय करता नहीं है, बीजेपी आरएसएस करवा रही है। भाई, हमारे दोनों समुदाय में आज भी गंगा जमुनी तहजीब मौजूद है। ये दंगे कब से चले आ रहे हैं? दंगे होते हैं, खत्म हो जाते हैं, लेकिन जब समाज के लोग निकल के आते हैं तो चीजें शांत होती हैं। जहांगीरपुरी का लेटेस्ट एग्जांपल आपको दिया। ये धर्मगुरु क्यों नहीं बाहर आएंगे? क्यों राजनीतिक लोग ही बाहर आएंगे? ये आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, अपील। अभी आपने 4 बार इनसे कहा शोएब जमई से, क्यों नहीं अपील करी इन्होंने? क्यों नहीं शोएब जमई? बोलिए शोएब जमई, क्यों नहीं अपील कर रहे आप? एक ही बार कर दीजिए भाई।